हनुमान जी के पास में आते ही इसको हनुमान जी के अलावा यदि कोई दूसरा होता हनुमान जी की जगह पे तो कभी वो उसको कहलाता। यो तो समस्त बंदर भालुओं ने और समुद्र को पार जाने के लिए अपनी जो है असमर्थता प्रकट कर दी थी कि हम समुद्र को पार नहीं कर सकते। निज ने बल सब काहू ने भाखा और पार जान कर संशय राखा। लेकिन अंगद जी ने विचार करके कहा था कि मैं उस पार जा सकता हूं, और यदि धोखे से अंगद जी चले भी गए होते तो इस बाधा को संभाल पाना उनके लिए संभव नहीं था। व्यक्ति को पकड़ ले, यदि कोई किसी को पकड़ ले तो उसकी गति जो है रुक जाती है। यदि व्यक्ति को कोई पकड़ लेगा तो उसकी गति रुक जाएगी, उसकी छाया भी रुक जाएगी। यह नियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी को पकड़ ले तो वह व्यक्ति भी रुकेगा, उसकी छाया भी रुकेगी। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि यह जो सहिका है यह व्यक्ति को नहीं पकड़ती, यह उसकी छाया को पकड़ती है। क्योंकि व्यक्ति को पकड़ने के लिए इसको स्वयं ऊपर उठना पड़ता, और ये तो ऊपर उठे हुए व्यक्ति को पकड़ती है। समुद्र पार करते हुए हनुमान जी को अनुभूति हुई कि जैसे किसी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है, और गति रुकने का कारण हनुमान जी समझ जाते हैं। यह उनके ज्ञान का जो है अद्भुत प्रमाण है। क्योंकि दृश्य बाधा से तो निपटना सरल है। जो बाधा सामने दिखाई दे रही हो उससे निपटना, जैसे कि मैनाक सामने आया, सुरसा सामने आई, तो उससे निपटना और उससे आगे बढ़ना ये सरल हनुमान जी के लिए था। लेकिन ये जो बाधा है ये अदृश्य है, ये दिखाई नहीं दे रही, और जो बाधा दिखाई ना दे और बाधा डाले कार्य में, उससे निपटना बहुत ही बुद्धिमान का प्रमाण है। यही हनुमान जी की जो है यह बुद्धि का जो है प्रमाण है। यह उनका ज्ञान मात्र ही नहीं है, उसके विनाश की सामर्थ्य भी उनमें है, और वे सहिका को एक ही प्रहार में और जो है नष्ट कर देते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि ताहि मार मारुत सुत धीरा और बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी को आप एक साधक के रूप में समझें, जो कि लंका में भक्ति देवी का साक्षात करने के लिए जा रहे हैं। बाकी के सभी बंदर ऐसे साधक हैं जो विघ्न बाधाओं के कारण और लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हैं। चूंकि साधना का श्री गणेश ऋषिमुख पर्वत से जब हुआ था तो सभी में बहुत उत्साह था, और सभी उत्साह से अनेकों अवरोधों को पार करते हुए समुद्र के किनारे आए। लेकिन इस समुद्र का अवरोध जो था, इस अवरोध से सभी को बाध्य होकर रुक जाना पड़ा, और एकमात्र हनुमान जी जो हैं विश्वास के साथ जो हैं वह लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। मैनाक और सुरसा के प्रलोभन और भय
को पार करके लक्ष्य को ओर बढ़ते चले जाते हैं। यानी सुरसा का भय और मेनाक का प्रलोभन उनको विचलित नहीं कर पाता, किंतु इन्हें पहचानना कठिन नहीं था। किंतु शंका जो है वह दृश्य रूप से रहती थी, छुपी हुई थी, वह दिखाई नहीं दे रही थी। वस्तुतः शंका जो है ईर्ष्या की वृत्ति है, और यह राहु की माता थी। राहु जो है मात्सर का प्रतीक है। दूसरों को स्वयं से आगे न बढ़ने देना, या दूसरों को स्वयं से आगे बढ़ते देखकर हम में जो रोष उत्पन्न होता है, हम में जो आक्रोश आता है, यह मात्सर का रूप है। देवताओं को अमृत पीते देख के राहु में इसी भाव का उदय हुआ, और उसने देव रूप बनाकर और चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ के अमृत का पान कर लिया। ईर्ष्या की वृत्ति जो है थोड़ी मात्सर्य से भिन्न होती है। ईर्ष्या ना तो खुद ऊपर उठती है और न दूसरे को उठने देती है। इसको ऐसे समझिए कि दो व्यक्ति जो हैं वह दलदल में गिर जाते हैं या खाई में गिर जाते हैं, तो एक व्यक्ति प्रयास करता है कि हम इस खाई से निकल जाएं, और दूसरा बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा। तो जो प्रयास कर रहा था वो बेचारा उस चट्टान को पकड़ के चढ़ने की चेष्टा कर रहा है, और जो प्रयास नहीं कर रहा क्योंकि वह ईर्ष्या वृत्ति में है, उसकी टांग पकड़ के खींचता है कि मैं तो नीचे हूं, तू कैसे आगे जा सकता है, तू मेरी ही बराबरी पे रहे। तो ईर्ष्या एक ऐसी वृत्ति है जिसको व्यक्ति अपने हृदय की किसी कोने में, अंतःकरण के किसी कोने में जो छुपा के रखता है। ईर्ष्या एक कपटी वृत्ति है जो बड़े कहे जाने वाले व्यक्तियों के हृदय में रहती है, और ईर्ष्या का मुख्य शिकार वे ही व्यक्ति बनते हैं जो उसकी तुलना में और ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। समुद्र में छिपकर रहने वाली यह शंका जलचरों को खाकर तृप्त नहीं होती। इसको भूख लगी होती तो किसी भी जलचर को खा के अपनी भूख को शांत कर देती, लेकिन यह जलचरों को खा के प्रसन्न नहीं होती। यह तो गगनचर को खा के ही प्रसन्न होती है, जो आकाश मार्ग में उड़ते वाले हैं उनको ही खा के प्रसन्न होती है, और उनको गिराने के पश्चात, और उनको खाते हो गिराने के लिए यह उनकी छाया को पकड़ती है। शरीर को पकड़कर गिराने में और व्यक्ति को ऊपर उठना पड़ता है। यदि शरीर को पकड़ के व्यक्ति को गिराया जाए तो गिराने वाले व्यक्ति के लिए ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन ईर्ष्या ना तो स्वयं ऊपर उठती है और ना ही दूसरे को उठने देती है। जैसा कि मैं बताया कि खाई में गिरे हुए दो व्यक्तियों में से एक प्रयास कर रहा है कि खाई से निकल जाए, लेकिन दूसरा उसको निकलने नहीं दे रहा है। यही ईर्ष्या की वृत्ति है। यह समुद्र की अनंत गहराई में जो है छुपी रहती है, और आकाशगामी जो जीव जंतु निकलते हैं उनको पकड़ के खाने का प्रयास करती है। अच्छा, ईर्ष्या में जो है दोष ग्रहण करने की वृत्ति होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वह दूसरों के दोष देखा करता है, उसी को जो दूसरों के दोष को देखने की जो प्रक्रिया है, इसी को यहाँ ईर्ष्या कहा गया है। ये ईर्ष्या की छाया, इसी को यहाँ छाया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो हमारे अंतःकरण में दूसरों के दोष देखने की जो वृत्ति है, इसी वृत्ति को छाया के रूप में बाबा तुलसी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। हनुमान जी ईर्ष्या की वृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो सदैव दूसरों को उठा के आनंद लेते हैं। ईर्ष्या की वृत्ति जो है दूसरों को गिरा के आनंद लेती है, और जो ईर्ष्या से ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं वो दूसरों को ऊपर उठा के आनंद लेते हैं। इसी प्रसंग में आप देखिएगा कि बंदर भालू जब समुद्र पार करने के लिए असमर्थ हो गए और हनुमंत लाल जी जो है जाने के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने सभी बंदर भालुओं से एक सुंदर शब्द कहा कि हे भाई, जब तक मैं लौट के न आ जाऊं, सीता का पता लगा के न आ जाऊं, तब तक आप लोग यहीं रहना। इस वाक्य को
पढ़ के और सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है कि हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा। ये बंदर यहाँ समुद्र के किनारे बैठ के यदि हनुमान जी के ऊपर लंका में कोई संकट आ जाता तो उसमें सहायता नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई भी समुद्र के उस पार नहीं जा सकता था। तो समुद्र के तट पर इनको बैठने की क्या आवश्यकता थी। इनको तो सीधा किष्किंधा चले जाना चाहिए था। लेकिन हनुमंत लाल जी सोचते हैं कि नहीं, शैतान्वेषण में जिस महान यश की और प्राप्ति होगी उसका मैं अकेला भोक्ता नहीं बनना चाहता, मैं अकेला उस यश का भागी नहीं बनना चाहता। मेरे जो साथी हैं यह सभी जो हैं इस यज्ञ के भासी, इस यश के जो है भागी बने। इसीलिए वो कहते हैं कि तब लगी मोहि पर कहो तुम भाई, ओ सही दुख कंद मूल फल खाई। और यही सिद्धांत भगवान श्री राम का है। वो बंदर भालुओं से कहते हैं कि तुमरे बल में रावण मारा, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा, मैंने अपने बल से नहीं मारा। गुरु वशिष्ठ से परिचय कराते हुए बंदरों से कहते हैं, अपने सखाओं से कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुज रन मारे। हे सखाओ, ये हमारे गुरु बाबा हैं और इन्हीं की कृपा से और राक्षसों का वध हुआ है। यदि इनकी कृपा नहीं होती तो ये महान कार्य नहीं होता। और गुरुजी को अपने सखाओं का परिचय कराते हुए कहते हैं, ये सब सखा सुनहु गुरु मेरे, ओ भये समर सागर कहाँ मेरे, मम हित लाग जन्म इनहारे, ओ भरतहु ते मोहि अधक प्यारे। तो दूसरों को ऊपर उठाने के बाद में आनंद की अनुभूति हनुमान जी लेते हैं और यही राम जी लेते हैं। जैसे भगवान हैं वैसे ही उनके भक्त हैं। हनुमान जी को देखिए, विभीषण के लिए लंका का राज दिला दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिला दिया, और खुद जो है भगवान की सिर्फ चरण की सेवा में बैठ के आनंदित होते हैं। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना के और विभीषण को जो है लंका का राजा बना के, और हनुमान जी को आनंद की अनुभूति होती है, ईर्षा नहीं होती। और ईर्षा की वृत्ति यही है कि वो ना तो खुद ऊपर उठती है और ना दूसरों को उठने देती है। प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के साथ साथ उसमें सात्विक अभिमान आ जाता है। ये जो छाया है, ये छाया क्या है तो इसके बारे में बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जब उत्थान होता है, प्रतिष्ठा होती है, तो उस प्रतिष्ठा के कारण उसके अंतःकरण में एक सात्विक अभिमान का जागृति हो जाती है। और यही सात्विक अहंकार की जो जागृति होती है यही छाया है। उसी को साधक की जो है यहाँ पे छाया कहा गया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति और तभी किसी को गिरा सकता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है वो दूसरे व्यक्ति को तभी गिरा सकता है जब उस व्यक्ति में उसको अहंकार की छाया दिखाई देने लगे। क्योंकि कोई अच्छा कार्य करने के बाद में प्रशंसा होगी, और प्रशंसा के साथ साथ में व्यक्ति जब उसका खुद श्रेय ले लेगा, और जब खुद श्रेय लेगा तो उसके अंतःकरण में सात्विक अभिमान जागेगा। देवर्षि नारद के हृदय में जागा। उन्होंने सोचा कि अब शंकर जी का हृदय टटोला जाए कि मेरी वजह से इनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो व्यक्ति के हृदय में जो अहंकार की उत्पत्ति होती है, यही अहंकार जो है साधक की छाया है, और इसी छाया को शहिका ने जो पकड़ लिया। तो इससे प्रश्न ये खड़ा हो गया कि हनुमान जी में भी क्या अहंकार की छाया थी जो शहिका ने पकड़ ली? क्योंकि यह व्यक्ति के साधक में जो सात्विक अहंकार जागता है यही उसकी छाया होती है, और इसी को यह शहिका पकड़ती है। तो क्या हनुमान जी में भी
अहंकार की छाया थी जो शंका ने पकड़ ली। तो इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि हनुमान जी एक ऐसे हनुमान जी में एक ऐसे अहंकार की छाया थी जो भक्तों को वरम बहुत ही प्रिय है। मानुष के एक बहुत ही अटपटे और संत हैं, भक्त हैं, जिन्होंने भगवान से वरदान में याचना की कि हे प्रभु, अस अभिमान जाए जनि भोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु, मेरे हृदय में ऐसा अभिमान सदा बना रहे कि मैं सेवक हूं और परमात्मा प्रभु रघुपति जो हैं वह मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान मेरे हृदय से कभी ना जाए, ये बना रहे। भक्तों के लिए ऐसा अभिमान प्रिय है। तो हनुमान जी के लिए भी ऐसा अहंकार प्रिय है कि मैं सेवक हूं और रघुपति पति मोरे। उन्होंने भगवान से कहा भी कि प्रभु, ऋषिमुख पर्वत पर और सेवक जो है सुग्रीव रहता है, तब सुग्रीव दास तो कही उससे आप मित्रता कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि हनुमान, सेवक से मित्रता और सेवक को मित्र बना लूंगा तो फिर सेवक का स्थान खाली हो जाएगा, और जब सेवक का स्थान खाली हो जाएगा तो फिर वो सेवक कहाँ रहेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं यही तो चाहता हूं कि आपका जो सेवक का स्थान हुआ खाली हो जाए और उस सेवक का जो स्थान हुआ आप मुझे दे दीजिए। तो हनुमान जी जो हैं वह प्रभु के सेवक हैं और उनके हृदय में ये सात्विक अहंकार है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, और इसी को जो है यहाँ छाया कहा गया। और इस बाह्य आकृति, इसी को शंका जो है, इस अहंकार की बाह्य आकृति को, हनुमान जी की जो बाह्य आकृति है, अर्थात हनुमान जी यहाँ जैसा कहा कि सुनते ही भयो पर्वताकारा, कनक वरण तन तेज विराजा, मानो अपर गिरन का राजा। ऐसी विशाल आकृति को देख के और शंका जो है भ्रमित हो जाती है और उसको अहंकार की छाया समझ लेती है। शंका का ये भ्रमित होना ये दर्शाता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है उसके अंतःकरण में जो भाव होते हैं वही भाव वो दूसरों में देखा करता है। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति का ये पहचान है कि उसके अंदर, वैसे तो ये नियम सबके ऊपर लागू कि हमारे मन के अंतःकरण, हमारे अंतःकरण में जो भाव होंगे वही विचार हमारे हृदय यानी मुख के द्वारा प्रकट होंगे, और वैसा ही हम दूसरों के संबंध में सोचेंगे। यदि हमारी चोर की वृत्ति होगी तो हम दूसरों को चोर की दृष्टि से देखेंगे, यदि हमारी सात्विक वृत्ति होगी तो हम सभी को सात्विक दृष्टि से देखेंगे। और ये ईर्ष्या की वृत्ति है, जो उसके हृदय में ईर्ष्या भरी हुई है तो दूसरों में भी वह उसी वृत्ति को देखती है, और इसी भ्रम के कारण और सुरसा ने जो है, और हनुमान अपना अहंकार जो है, सुरसा का जो अहंकार था कि मैं गगनचर को पकड़ के उसकी छाया पकड़ के खा जाती हूँ, यह उसका तामसिक अहंकार था। इस अहंकार को हनुमान जी के ऊपर आरोपित कर देती है, उनके ऊपर आरोहित करके, और उसकी छाया को पकड़ लेती है, और यही पकड़ना उसके विनाश का कारण बनती है। यदि ये न पकड़ती तो उसका विनाश का कारण नहीं बनती। तो हनुमान जी की अगणित सफलताओं में, मानस में हनुमान जी की अनेकों सफलताएं हैं। इन सफलताओं में यह सबसे अद्भुत सफलता है कि ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कर कपि तुरत ही चीना। इस प्रकार से इस चौपाई के ऊपर से जो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है और जो आप लोगों के मुख से श्रवण किया, वही आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया हूं। इसमें अपना कुछ भी नहीं है और अपने पास तो ऐसा कोई ग्रंथ भी नहीं जिससे कि हम कुछ अध्ययन कर सकें। मन में जो भाव, जो विचार उठते हैं, वही आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ में यानी बांट लेता हूं। और इसी प्रकार
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।